हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.3 प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। यहाँ पर पहला सवाल देखिए, आप लोग लिखा है क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस के वाई इक्वल टू 4। कैसे करेंगे इसमें स्टूडेंट्स? अगर आप चैनल पर नए हैं स्टूडेंट्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखिए सवाल को सोल्व करते हैं। यहाँ पर सवाल में क्या लिखा है, सवाल को दे रखा है, पहले क्वेश्चन दे रखी है x प्लस के वाई इक्वल टू 14 और x माइनस के वाई इक्वल टू 4। प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। इसे कैसे करेंगे? यहाँ पर दोनों समीकरणों में से हमारे पास दो समीकरण दे रखी है, पहली और दूसरी। इन दोनों समीकरण में से एक समीकरण को हम लोग यहाँ पे लिख लेते। मान लेते समीकरण नंबर 1 से बात करें, यानी कि समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 हमने यहाँ पे लिख लिया। एक लिख रहे हैं, दो लिख रहे, दोनों में से जो आपको लिखनी है वो लिख देंगे यहाँ पर आसानी के साथ। समीकरण 1 हमने यहाँ पे दी। समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस के वाई इक्वल टू 14। अब प्रतिस्थापन विधि में करते क्या है, हमारे पास दो वेरिएबल है, हमारे पास दो चर है x और y। इनमें किसी एक चर को है ट्रांसफर करना, या तो x को कर लेंगे या फिर y को कर लेंगे। तो ट्रांसफर करना, मान लीजिए हम y को ट्रांसफर करते हैं इधर, तो क्या होगा, x इक्वल टू 14 माइनस के बाद। इक्वेशन नंबर हमारे पास 30 है। ऐसे हमने इक्वेशन नंबर 1 से एक तीसरी इक्वेशन x इक्वल टू 14 माइनस के बाई की बना। अब ये x की वैल्यू हमारे पास 14 माइनस की बाई होगी। अब इक्वेशन नंबर 3 से x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रखते हैं यहाँ पर, यानी कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में समीकरण 2 में रखें। अब रखते हैं यहाँ पर, देखिए समीकरण 2 क्या हमारे पास, समीकरण 2 हमारे पास x माइनस के बाई इक्वल टू 4। x माइनस के बाई इक्वल टू 4। जहां पर x आया हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ पर 14 माइनस के बाई, x की जगह लिखेंगे 14 माइनस के बाई, x की जगह लिखेंगे 14 माइनस के बाई, और माइनस के बाई आगे लिखा है इक्वल टू 4। यानी कि 14 माइनस के 2 बाई, एक बाई यहाँ पर हो जाएगा, दूसरा बाई ये माइनस के 2 बाई इक्वल टू 4, और माइनस के 2 बाई इक्वल टू 14 को ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि 4 माइनस के 4, माइनस के 2 बाई इक्वल टू माइनस के 10, माइनस से माइनस काट देंगे, और बाई इक्वल टू लिख देंगे यहाँ पर 10/2, यानी कि डिवाइड करेंगे तो 5, यानी कि बाई इक्वल टू हमारे पास आएगा। इस तरह से हमने बाई का मान फाइंड। अब बाई का मान इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। क्या देखिए स्टूडेंट्स, बाई का मान समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं यहाँ पर, x इक्वल टू 14 माइनस के बाई, यानी कि x इक्वल टू 14 माइनस के बाई की वैल्यू 5 हमारे पास, बाई की जगह 5 पुट कर दिया, x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 9। इस तरह से हमने x वैल्यू 9 हो गई और बाई की वैल्यू हमारे पास 5। हम लिख सकते हैं यहाँ पर x इक्वल टू 9 और बाई इक्वल टू 5, और ये हमारा आंसर। इस तरह से हमने सवाल पूरा कर लिया। यह प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूशन विधि। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट, लिखा s माइनस के t इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर s और t की वैल्यू फाइंड करनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से कोई एक इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते, यानी कि बात करते समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से बात करें, समीकरण 1 हमारे पास है s माइनस के t इक्वल टू 3। अब यहाँ पर क्या करना, हमें करना ये होता है कि जो हमारे पास वेरिएबल माइनस में लिखा हुआ है इसे ट्रांसफर करें, तो सवाल आसान हो जाता है। यानी कि s इक्वल टू लिखेंगे t प्लस के, यानी कि t को हमने इधर ट्रांसफर कर लिया, तो t प्लस का हो गया, प्लस का 3 पहले से था, तो t s इक्वल टू t प्लस के 3 हो गया। यानी कि इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये है। ओके स्टूडेंट, अब s की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, यानी कि समीकरण नंबर
3 से s का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, 2 में रखेंगे। अब समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। और जहां पर s आया हमारे पास वहां पर हम लिखेंगे t प्लस की 3, s की जगह लिखेंगे t प्लस की 3 अपॉन 3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। और यहाँ पर इसका एल्सियम ले लेते हैं, 3 2 जा 6 ओके, और 2 की हम मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2t प्लस के 6 प्लस 3 बन जाए यानी कि 3t इज इक्वल टू 6 ओके। अब यहाँ पर 2t और 3t मिलकर 5t हो गए प्लस 6 और अपॉन में 6 और इज इक्वल टू भी 6 चल जाएगा। इसका 1 कर लेंगे और तिरछी गुणा का यहाँ पे कर देते हैं यानी क्रॉस मल्टीप्लाई 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 36। 6 के 6 से गुणा करेंगे 36 और 6 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 5t इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 36 माइनस के 6 यानी कि 5t इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 30 ओके स्टूडेंट। अब t की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पर तो t इज इक्वल टू 30/6 30/5 इज इक्वल टू 6 यानी कि t की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 ओके स्टूडेंट। उसके बाद t की वैल्यू, t का मान समीकरण नंबर 3 में रख देते। अब 3 हमारे पास क्या है, s इज इक्वल टू t प्लस के 3 यानी कि s इज इक्वल टू t प्लस के 3 और t का मान हमारे पास है 6 यानी कि s इज इक्वल टू 6 प्लस के 3 यानी कि s इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 9। तो हमारे पास क्या हुआ, t की वैल्यू 6 हो गई, हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 6 और s इज इक्वल टू 9 और ये हमारा सेकंड सवाल भी इस तरह से पूरा ओके स्टूडेंट्स। अगला सवाल देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। पहले का थर्ड क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन लिखिए 3x माइनस के y इज इक्वल टू 3 पहली इक्वेशन, 9x माइनस के 3y इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू यानी कि दूसरी इक्वेशन। इसे भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी इक्वेशन नंबर 1 से बात कर लेते हैं यानी कि समीकरण नंबर 1 से बात। अब समीकरण 1 क्या हमारे पास, 3x माइनस के y इज इक्वल टू 3। यहाँ पर भी एक वेरिएबल को हम ट्रांसफर कर लेते हैं, ट्रांसफर करते हैं बाय को, क्योंकि बाय माइनस में है इधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो हमारी इक्वेशन आसान हो जाएगी यानी कि 3x इज इक्वल टू 3 प्लस के बाय को ट्रांसफर किया और x वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर तो 3 अपॉन में ले जाएंगे यहाँ पे यानी लिख सकते हैं y प्लस के 3 ओके स्टूडेंट्स। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब ये x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू यानी कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रख देते। अब समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 9x माइनस के 3y इज इक्वल टू 9, 9x माइनस के 3y इज इक्वल टू 9 और जहां पर x आया है वहां पर x के लिए लिखेंगे y प्लस के 3/3, x के लिए लिखेंगे हमारे पास y प्लस के 3/3 यानी कि 9 इंटू ये लिखेंगे y प्लस के 3/3 माइनस के 3y तो इज इक्वल टू 9 ओके स्टूडेंट्स। अब 3 से यहाँ डिवाइड करते हैं, 3 3 9 और 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 3y प्लस के 9 माइनस के 3y इज इक्वल टू 9 ओके स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या है, माइनस के 3y और प्लस के 3y कोई वेरिएबल बचे नहीं हमारे पास और यहाँ पे बचा 9 इज इक्वल टू 9, उसके बाद ये भी कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 0 यानी कि मतलब कोई वेरिएबल हमारे पास नहीं बचा यानी कि चर पद हमारे पास कोई नहीं बचा। इसका मतलब ये होगा, सवाल को हम यहीं पर लिख सकते हैं यानी कि समीकरण युग्म के कोई हल नहीं, कोई हल। इस तरह से हम इस सवाल का आंसर इस तरह से यहाँ पे दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं बचा, इसलिए x की वैल्यू निकलेगी ना फिर y की वैल्यू निकलेगी, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा
ओके स्टूडेंट्स, इस सवाल को ऐसे हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे लिखा 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, इक्वेशन नंबर 1। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 मान, यानी कि इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 0.2 यानी कि पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पर सब में दिखाई दे रहा है। तो क्या करेंगे, पहले इस पॉइंट को हम यहाँ से डिलीट करते हैं, पॉइंट को यहाँ से हटाते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और 2 में, 1 व 2 में दोनों ओर 10 से गुणा कर लेंगे, 10 से गुणा कर, 10 से गुणा करेंगे तो हमारा पॉइंट यहाँ से हट जाए। बन जाएगी समीकरण आपका 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट निकालेंगे यहाँ पर, और दूसरी जगह हमारे पास 4x प्लस के 5y इज इक्वल टू हमारे पास 23। तो ये बन जाएगी हमारे पास सेकंड। ओके स्टूडेंट, अब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 से बात कर लेते हैं फर्स्ट से, यानी कि समीकरण नंबर फर्स्ट से बात कर लेते हैं। समीकरण नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर फर्स्ट हमारे पास है 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 30। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर भी किसी वेरिएबल को ट्रांसफर करते हैं, या तो x को ट्रांसफर करेंगे या फिर y को ट्रांसफर। तो हम y को ट्रांसफर कर लेते हैं यहाँ पर। तो अगर 2x इज इक्वल टू 13 माइनस के 3y, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, और x निकालेंगे तो 13 माइनस के 3y अपॉन 2 बन जाएगा, और इक्वेशन हमारे पास है 30। ओके स्टूडेंट्स, अब ये x की वैल्यू जो 30 से बनी है हमारे पास, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। यानी कि क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से 30 से, समीकरण नंबर 30 से x का मान समीकरण नंबर सेकंड में रखें, सेकंड में रखने की बात कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, क्या रखेंगे सेकंड हमारे पास 4x प्लस के 5y इज इक्वल टू 23। जहां पर x लिखा हमारे पास इसलिए लिखेंगे 13 माइनस के 3y अपॉन, यानी कि जहां पर x हमारे पास इसलिए लिखेंगे 4 इंटू 13 माइनस के 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ओके स्टूडेंट, और 2 से डिवाइड करें और 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 26 माइनस के 6y प्लस के 5y इज इक्वल टू 23। ओके स्टूडेंट, 2 के मल्टीप्लाई करेंगे 26, 2 के मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो 6y प्लस के 5y, आगे लिखा हमारे पास 23। अब यहाँ पर माइनस के 6y है हमारे पास और प्लस के 5y, तो हो जाएगा 26 माइनस के y इज इक्वल टू 23। यानी कि 6 माइनस के है प्लस के 5y है तो माइनस के y बचेगा, और माइनस के y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 23 माइनस के 26 को ट्रांसफर करें, यानी कि माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के 3 यहाँ पर हो जाएगा। 26 में माइनस के और 23 प्लस के है तो माइनस के 3 बचेगा, और माइनस से माइनस से काट देंगे तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 3 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब y के मान हम लोग इक्वेशन नंबर यहाँ पर लिखते हैं। आगे देखते हैं y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, और y की वैल्यू जो हमारे पास 3 आएंगे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, यानी कि y का मान समीकरण नंबर 3 पर रखेंगे। थर्ड में रखने पर अब समीकरण 3 क्या हमारे पास है, x इज इक्वल टू 13 माइनस के 3y अपॉन 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस के 3 और y की वैल्यू हमारे पास 3 है, y की जगह 3 पुट करते हैं अपॉन 2, यानी कि x इज इक्वल टू 13 माइनस के 3 3 9 अपॉन 2, यानी कि x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जब x की वैल्यू निकालेंगे इसे मैं रेज कर देता हूँ यहाँ पर। x इज इक्वल टू कितना बचा हमारे पास 4, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, अपॉन में 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई। हम लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हमारा सवाल आंसर हो रहा है। इस तरह से ये हमें उस सवाल प्रतिस्थापन विधि से
एक्सरसाइज नंबर 3.3 कीजिए। आपको समझ में आएगा स्टूडेंट? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।